हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हम अपना जो सेट रिलेशन एंड फंक्शन है, जो क्लास 11th 12th और बीएससी मैथमेटिक्स जो डिस्क्रीट मैथ है उसका टॉपिक है, उसके ऊपर हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। हमने उससे पहले 2 लेक्चर के ऊपर बात कर लिया है। अब हम आज उस सेट के ऊपर जो ऑपरेशंस लगाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि सेट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन लगाते हैं और उनका वेन डायग्राम क्या होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। डेफिनेशंस मैंने सभी की लिखी हुई है क्योंकि थ्योरेटिकल है, सेट आपको पूरा पता है। उसका एग्जाम्पल लूंगा मैं एक, वो आपको समझाऊंगा, और उसका उसका वेन डायग्राम क्या होता है सभी का, और उसके कितने प्रकार के ऑपरेशन लगाते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहला हमारा ऑपरेशन सेट का क्या होता है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा है यूनियन। क्या है? यूनियन हमारा। अब यूनियन देखो, आपने पढ़ा है यूनियन। यूनियन का मतलब हमारा सिंबल डिनोट किससे करेंगे? हम यूनियन को यू से डिनोट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये। अब यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है? यूनियन ऑफ टू सेट। कितने सेट लेंगे? 2 सेट लेंगे। टू सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट एग्जैक्टली वंस। एग्जैक्टली वंस से आपको पता लग रहा है कि दोनों सेट, 2 सेट लेंगे, लिखा होगा 2 सेट। तो 2 सेट लेंगे ए एंड बी। उन दोनों में जो हमें एग्जैक्टली दोनों सेटों में देखना है, जो एलिमेंट एक बार आया हुआ है, हमें दोनों सेटों में से जो एलिमेंट, हर एलिमेंट एक बार आना चाहिए, वही हमें लिखना है। ठीक है, तो देखो अभी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, हमें एक सेट ए ले लिया, हमने ले लिया 1 2 3 4 और 5 ले लिया। ठीक है, एक 20 ले लिया हमने, 3 4 6 7 8, कुछ भी लेट कर लो। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, तो दोनों सेटों में जो एक बार आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5, पहले इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। अब देखो 3 4 दोबारा आ रहा है, तो हम 3 4 को नहीं लेंगे क्योंकि हमें सभी एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। क्या? एक ही बार लिखना है, तो हमने 3 4 5 लिख दिया। अब देखो 3 4 दोबारा आ गया, नहीं लिखेंगे। अब देखो 6 नहीं लिखा हमने, तो 6 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, उसके बाद 8 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये होता है यूनियन स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी। यूनियन को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हमें एक बार लिखना है बस दोनों सेटों में। जो इसमें ये जो कॉमन आ रहा है ना, कॉमन को हमने नहीं लिखना, बस ये बात है। ठीक है, यूनियन का मतलब यही है कि दोनों सेटों में जो कॉमन आ रहा है उसको हमने एक बार बाकी एलिमेंट को लिखना है, और कॉमन आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है, बार बार लिखना नहीं है। अब चलते हैं इसका वेन डायग्राम क्या होता है स्टूडेंट। तो वेन डायग्राम को आपको पता है, देखो कि वेन डायग्राम क्या होता है। देखो हमने ये बना लिया एक, ये हो गया यू। यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? यूनिवर्सल। यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अब इसमें 2 सेट लिए थे हमने, ए और बी। ए ले लिया और ये क्या ले लिया? बी ले लिया। ये हमने ए लिया, ये हमने बी लिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमने एक बार लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लेना है? सारे एलिमेंट को एक बार। तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा? ये इसका वेन डायग्राम, ये इसका क्या होगा? वेन डायग्राम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स वो होता है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, तो दोनों में कॉमन है। क्या है? हमारे दोनों में कॉमन है। इसको किससे डिनोट करते हैं? उल्टे यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन पे चलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट अमंग बोथ सेट। जो दोनों दो सेट में कॉमन है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। डिनोट करते हैं उल्टे यू से। एग्जाम्पल हम पहले जो यूनियन में लिया था, मैं सेम ले रहा हूं। देखो हमने ए ले लिया, वही सेम 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और बी हमने ले लिया 3 4 5 6 7। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है? ए सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया आपको? दोनों में कॉमन। अब दोनों में कॉमन देखो क्या क्या है। 1 2 इधर नहीं है, 3 3 है, 3 कॉमन है। ठीक है, दोनों में। उसके बाद 4 कॉमन है दोनों में। उसके बाद 5 कॉमन है दोनों में। उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 3 4 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन, कि हम इंटरसेक्शन ऐसे निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसका वेन डायग्राम के ऊपर कि इसका वेन डायग्राम क्या होता है। देखो हम सेम एक यूनिवर्सल सेट, एक इसका डिब्बा बना लेंगे, ये अपना। देखो ये हो गया हमारा यू। ठीक है, इसमें 2 सेट ले लेंगे, ए और बी। ए और बी हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी।
अब दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है? देखो स्टूडेंट, मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन। तो इंटर दोनों का कॉमन एरिया क्या है? ये दोनों दोनों सेट में आ रहा है, देखो अच्छी तरह, इस सेट का भी और इस सेट का भी ये कॉमन एरिया है। तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंटरसेक्शन। अब चलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब आपको छोटे थे तब से ही पढ़ते हैं, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। डिफरेंस ऑफ टू सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। देखो ये आपको मैं एक एग्जाम्पल की ऐप से बताता हूँ। देखो इसको डेफिनेशन से नहीं, आप पहले एग्जाम्पल चलते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। हम दो सेट ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक ए ले लिया मैंने, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और बी ले लिया मैंने 3 4 5 6, ठीक है। हमें क्या निकालना? डिफरेंस दोनों सेट का हमें निकालना ए माइनस बी, या फिर हमें निकालना होगा बी माइनस ए। हमें ये दो चीज निकालनी। डिफरेंस का मतलब यही होता है, या तो ए में से बी माइनस करेंगे, बी में से ए माइनस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं इसका। अगर ए माइनस बी आ जाए तो इसका रहेगा ए ओनली, ठीक है। और बी माइनस ए का आ जाए तो ओनली बी ओनली। जो हमारा पहला सेट रहेगा ये वाला रहेगा, वही हमारा सेट आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका ये हमारा क्या आ जाएगा? देखो तो यहाँ पे देखो, अब ए ओनली और बी ओनली हमने लिख लिया। ए ओनली का मतलब क्या है? देखो अब आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसमें ए के ही एलिमेंट लिखेंगे। ए ओनली का मतलब है ए एलिमेंट। अब ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, क्या है? ये है। और बी में देखो 3 4 5 6, ए माइनस बी जो हमारा दोनों में कॉमन एलिमेंट है, वो हम इसमें ए ओनली का मतलब ये है कि हम इसमें दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है ना, वो हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा इधर से क्या सेट बन जाएगा? 1 2 और 5। क्यों? क्योंकि हमारा 3 और 4 दो हमारा क्या दोनों में क्या है? तो ये हो गया। देखो 5 को दोनों में तो 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोनों में हमारा ए माइनस बी क्या है? क्या है? ए ओनली। जो हमारा ए में है, जो बी में है वो हम नहीं लिखेंगे। ए ओनली का मतलब है जो बी में प्रेजेंट है उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब बी माइनस ए तो मतलब बी ओनली, जो ओनली बी में है। बी में क्या है? ओनली देखो 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 ओनली क्या है? एक है हमारा, क्या है? 6 है, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ए माइनस बी का मतलब ए ओनली, मतलब जो ए में है। बी में जब ए में हमारा देखो क्या 1 2 3 4 5 है, और बी में हमारा 3 4 5 6। ए ओनली का मतलब जो ए में है, जो बी में है उनको हम नहीं लेंगे। ए ओनली का मतलब मैं समझा रहा हूँ इधर का भी। ए ओनली का मतलब आप सीधा ये सेट लिख दो, ये आपको नहीं करना है। ओनली ए का मतलब जो ए में है वो लिखने हैं, जो बी में प्रेजेंट है वो हमें नहीं लिखना, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ डाउट आए तो कमेंट करके बता देना मेरे को। अब इसके चलते हैं वेन डायग्राम के ऊपर कि इसका वेन डायग्राम क्या होता है। तो हमें सेम एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, ठीक है। ये देखो अब इसमें मैं दो ले लेता हूँ, क्योंकि एक ए माइनस बी का बताना पड़ेगा आपको, और एक बी माइनस ए का बताना पड़ेगा। तो ये हो गया यूनियन दोनों का। ये ए सेट हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया। तो अब देखो हमारा क्या होगा। देखो अब हमारा क्या है, पहले हम ए माइनस बी, ठीक है। क्या ए माइनस बी का बताएंगे। तो मैंने क्या बताया था? ए ओनली। क्या बताया था आपको? ए ओनली। ए ओनली मतलब जो दोनों में कॉमन है वो एरिया तो आएगा ही नहीं, ठीक है। मैंने बताया जो दोनों में कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो बी में प्रेजेंट है उसको क्यों लिख देंगे? नहीं लिखेंगे। तो हमारा इसका सीडेड एरिया ओनली ये आ जाएगा, ठीक है। कॉमन एरिया नहीं होगा, जो हमारा कॉमन है वो हम नहीं लिखेंगे। अब हमारा हो गया बी माइनस ए। क्या है हमारा? बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब है बी ओनली, ठीक है। ओनली बी में जो प्रेजेंट है, दोनों में कॉमन है वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो गया बी माइनस ए, और इसका डिफरेंस का वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बंदे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं इधर। अब चलते हैं अगले पे। अगला हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमारा क्या है? देखो कॉम्प्लीमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? सिंबल से, या ऊपर कॉमा से, या कॉम्प्लीमेंट का एक हमारा इस टाइप का ये साइन होता है। और इसको हम कैसे लिखते हैं? ए का बार, या फिर ए पे ये तीनों साइन कोई सा भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये है कॉम्प्लीमेंट का साइन। आगे तक आप बीएससी में ग्राफ थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा चल रहा है कंटिन्यू, ग्राफ थ्योरी में आगे बहुत ज़्यादा आएगा, इसके ऊपर पूछेगा। तो ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट का साइन, ठीक है। या तो इसको हम डैश से डिनोट कर लेते हैं, या इससे बार से डिनोट कर लेते हैं। क्या होगा? यूनियन में से हम ए माइनस कर देंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन पे चलते हैं। ए सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑफ इटसेल्फ, मतलब खुद को छोड़ के जितने भी यूनियन में एलिमेंट बच गए हम उनको लेंगे,
ठीक है। अब यूनियन का मतलब जो यूनिवर्सल सेट है, यू का मतलब हमारी यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इधर हम एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, मान लो हमने एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ, देखो आपको यू हमने ले लिया एक यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, ठीक है। और ए हमने ले लिया 1 2 3 4 और 5, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ए डैश या फिर ए बार या फिर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये हमें यही निकालने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, यूनियन में से ए माइनस कर दो। तो ये हम 5 माइनस कर दें इसमें से, यूनियन में से, तो हमारा क्या क्या बच जाएगा, 6 7 8 9 और 10। हमारा क्या जाएगा 6 7 8 9 10। यही हमारी डेफिनेशन बोल रही है, सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट इटसेल्फ। खुद के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे होने चाहिए, ठीक है। ये था ए हमारा, ये खुद है, इसको छोड़ दे बाकी बचे हुए हमारे ये आ गए, ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका वेन डायग्राम क्या होगा, देखो ये ले लिया, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। देखो इसमें यूनिवर्सल सेट का काम है इधर हमें, ठीक है। और हमने क्या ले लिया, इधर हमने सेट ले लिया, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने ले लिया ये, तो देखो अब हमारा क्या होगा, देखो हमें क्या लिखा था, खुद के छोड़ के, मतलब हमारा ए है, ए को छोड़ दो ओनली, क्या करना है हमारा, ए को छोड़ दो। तो ये एरिया भी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये कॉमन है, तो बाकी सारा एरिया हमारा, ये यूनिवर्स के बाहर का यूनिवर्सल जो सेट है इसका भी, बस खाली ए को छोड़ना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वेन डायग्राम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, खाली हमें क्या ए को छोड़ना है, ठीक है। ए को छोड़ के बाकी हमारा पूरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब चलते हैं आज के लास्ट ऊपर की सेट डिफरेंस, एक ऑपरेशन सेट डिफरेंस भी होता है। सेट डिफरेंस क्या होता है, देखो सेट डिफरेंस क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं प्लस के ऊपर हमारा सर्कल या हम एक ट्राइंगल से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो सेट डिफरेंस को डिनोट, क्योंकि ये बहुत ही यूज में आएगा आगे। अब डेफिनेशन, ए सेट डिफरेंस ऑफ टू सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट, दो सेट लेंगे, कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट दोज अकर एग्जैक्टली वंस, कि हमारा जो एक बार आया हुआ है ओनली हम उनको लेंगे। किसको लेंगे, जो हमारा दो सेट लेंगे, दोनों सेटों में से दो हमारा एक बार आए हुए एलिमेंट है उनको लेंगे, जो हमारा कॉमन है एलिमेंट है उनको हम लेंगे ही नहीं। यूनियन में मैंने क्या बताया था आपको कि सभी एलिमेंट लेंगे, कॉमन वालों को भी लिखेंगे, कॉमन वालों को बस एक बार लिखेंगे। बट सेट डिफरेंस में क्या है, कॉमन वालों को लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। जब एग्जाम्पल पे चलेंगे, एग्जाम्पल पे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखो ये है कुछ इसके, इस प्रकार से भी लिखते हैं, ए सेट डिफरेंस बी हमको लिखते हैं इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिखते हैं, और इसको हम ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए भी लिखते हैं, और हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इनको तीन तरीके हैं लिखने के। अब देखो मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताता हूँ। मान लो मैंने ए सेट ले लिया 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और एक बी सेट ले लिया मैंने 3 4 6 7 और 8, ठीक है। स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, ए ये निकालना है या हमारा ए ट्राइंगल बी, हमें ये निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम देखो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, जो दो कॉमन है वो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। इन दोनों में कॉमन देखो सबसे पहले क्या है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 3 4 को लेंगे ही नहीं, बाकी सारे लेंगे, 1 2 5 6 7 और 8, ये हमारे हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि इसमें हम कॉमन पार्ट को, जो हमारा कॉमन पार्ट है उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसका वेन डायग्राम क्या होगा, देखो ये दो सेट हो गए, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब जो कॉमन एरिया है वो नहीं लेना, दोनों सेटों में कॉमन एरिया को हमने नहीं लिया, ठीक है। ये हो गया इसका, हमें कॉमन एरिया छोड़ दिया दोनों का, तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो आज के लिए हमारा यही था, ज़्यादा कुछ था नहीं, हमें खाली सेट के ऑपरेशंस लगाने सीखे थे कि सेट के ऑपरेशंस हमारे क्या क्या हैं, और हमारा सेट में आगे हम सेट के जो इम्पोर्टेंस लॉज है, अलजेब्रा लॉ है, उनके ऊपर बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस अलजेब्रा लॉ क्या है हमारे, जो हमारे एसोसिएटिव लॉ है,
कम्यूटेटिव है उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे। पहले उनका सीखेंगे कि लॉ कौन से हैं एक लेक्चर में, उसके बाद सभी लॉ को प्रूव करना सीखेंगे कि हमारे क्या है। हम सेट में इतना ही करेंगे, उसके बाद रिलेशन शुरू करेंगे, उसके बाद हम फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।